Hello learners, welcome back to Vidhi Shastra, the only mantra for legal success. फ्रेंड्स, अभी तक हमने हिंदू मैरिज के जो टॉपिक्स को डिस्कस किया उसमें आपका नेचर एंड स्कोप आता है। उसके बाद हमने इसेंशियल कंडीशंस को भी डिस्कस किया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज का। ये वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को समझने से पहले हम एक चीज़ ये क्लियर कर दें कि ये मैरिज का इफ़ेक्ट है। ठीक है, मैरिज का इफ़ेक्ट इन द सेंस कि जो हमारी कंडीशन सेक्शन 5 में बताई गई है और सेक्शन 12 के भी कुछ क्लॉजेस में बताई गई है। तो इसमें जो भी इस मैरिज का इफ़ेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के कंटेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इस डिस्कशन में ही हम उसके डिफरेंसेस को भी कवर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ ग्राउंड्स मतलब कुछ ऐसे वो बना लेते हैं आपके प्रोविजंस, मतलब रेलिवेंट प्रोविजंस पे कह लीजिए, जिस पे कि हम डिस्कस करते हैं कि वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज कहाँ कहाँ पे दिया गया है। तो वॉइड मैरिज का कंसेप्ट हमारा सेक्शन 11 में दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के, और वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, सेकंड हम आते हैं स्कोप पे। तो वॉइड मैरिज का जो स्कोप है वो आपका पोस्ट मैरिटल एक्ट पे अप्लाई होता है। ठीक है, और वॉइडेबल मैरिज का स्कोप आपका प्री मैरिटल एक्ट और पोस्ट मैरिटल एक्ट दोनों पर अप्लाई होता है। थर्ड हम आते हैं ग्राउंड्स पर। ग्राउंड्स जैसे कि वॉइड मैरिज के कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसपे कि हम मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं और कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसपे वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम वॉइड मैरिज के लिए ग्राउंड्स देखते हैं। तो हमारा ग्राउंड्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला हमारा हो गया स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स और दूसरा हमारा जुडिशियल ग्राउंड्स। तो स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स में कौन कौन से आते हैं, मतलब जैसा कि एक्ट में दिया गया, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन के सेक्शन 5 में जो जो कंडीशंस हैं और किस किस कंडीशन पे हम मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसमें सेक्शन 5 का क्लॉज 1 और सेक्शन 5 क्लॉज 4 एंड सेक्शन 5 क्लॉज 5, इन तीनों में हम मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। और सेकंड आपका आता है जुडिशियल ग्राउंड। जुडिशियल ग्राउंड को समझने के लिए हम एक केस समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ये कहा गया है कि अगर जो हिंदू मैरिज की एक सेरेमनी जो सप्तपदी है उसका अगर कंट्रावेंशन किया जाता है तो इस केस में भी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इस तरीके से जुडिशियल ग्राउंड पे हम इस केस को डिस्कस करते हुए इनके ग्राउंड्स बताते हैं। फिर हमारा वॉइडेबल मैरिज के जो स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन आपका 5 क्लॉज 2 में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात की गई है, जिसके बेसिस पे हम मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा एक इम्पोर्टेंसी का ग्राउंड आता है जो कि सेक्शन 12 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में दिया गया है। फिर हमारा थर्ड आता है जैसे कि पार्टीज की कंसेंट अगर फोर्स या फ्रॉड से ली गई है तो उस केस में भी हम मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये सेक्शन 12 क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में है। फोर्थ आपका आता है प्री प्रेगनेंसी ऑफ द वाइफ। ये अगर है तो ये सेक्शन 12 के क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में दिया गया है। इन बेसिस पे भी हम मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं हम मीनिंग के बेसिस पे हम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वॉइड मैरिज मीन्स एन इलीगल यूनियन और मैरिज विच एग्जिस्ट नीदर बाय फैक्ट और नीदर बाय नॉर बाय लॉ। तो ये आपकी वॉइड मैरिज की एक तरीके से इसकी मीनिंग हो गई। और सेकंड वॉइडेबल मैरिज वो मैरिज होती है विच रिमेन्स वैलिड until declared by the competent court voidable void। ओके, तो मीनिंग के बेसिस पे भी इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड मैरिज के कंटेक्स्ट में हम कैसे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को डिस्कस करेंगे। तो वॉइड मैरिज में जो आपकी सेकंड मैरिज है, जैसे कि अगर कोई फर्स्ट वाइफ लिविंग है और लिविंग होते हुए अगर कोई सेकंड मैरिज करता है तो वो उसका स्टेटस वॉइड होता है। ये हमारा डिस्कस किया गया वॉइड मैरिज में। और वॉइडेबल मैरिज में जो एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड मैरिज है वो इट रिमेन्स वैलिड अंटिल डिक्लेयर्ड वॉइड
बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। इस बेसिस पे अब हम आगे देखते हैं कि हम स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन के बेसिस पे कैसे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को डिफाइन करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमारे वॉइड मैरिज में अगर कोई बच्चा या बच्चे होते हैं तो उनका जो स्टेटस है वो इलेजिटिमेट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज के केस में क्या है कि वो बच्चे उन बच्चों को लेजिटिमेट माना गया है जब तक कि उनको कॉम्पिटेंट कोर्ट इलेजिटिमेट डिक्लेयर नहीं करती है। अब आते हैं हम इनहेरिटेंस के बेसिस पे कैसे डिस्कस करते हैं। वॉइड मैरिज में जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का कोई भी राइट, म्यूचुअल राइट नहीं मिलता है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज में हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के कंटेक्स्ट में वॉइड और वॉइडेबल मैरिज की क्या पोजीशन है। तो वॉइड मैरिज में इट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। इसका मतलब यह है कि हम वॉइड मैरिज में किसी भी पार्टी को, पति हो या पत्नी, किसी को भी दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। जबकि वॉइडेबल मैरिज में अभी तक क्योंकि स्टेटस क्लियर नहीं हुआ है कि वो वॉइड डिक्लेयर हुई है या नहीं, तो तब तक हम कह सकते हैं पति या पत्नी को कि आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का परफॉर्मेंस कीजिए। फिर आपका आता है मेंटेनेंस के ग्राउंड पे हम कैसे इन दोनों को डिस्कस करते हैं। वॉइड मैरिज में मेंटेनेंस के ग्राउंड पे वाइफ को मेंटेनेंस का कोई भी मतलब एंटाइटलमेंट नहीं है। वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड इन वॉइड मैरिज। बट हाँ, एक केस आया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले तो वो केस जान लेते हैं कि बादशाह वर्सेस उर्मिला, बादशाह गोडसे का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मेल है वो ये झूठ बोलता है कि वो सिंगल है और उसका विवाह नहीं हुआ है और उस पर ट्रस्ट करके कोई विमेन है, वो उसने उससे शादी कर ली है, तो इस बेसिस पे वो विमेन जो सेकंड विमेन है, मतलब वाइफ कह लीजिए, वो एंटाइटलमेंट है मेंटेनेंस के लिए। वॉइडेबल मैरिज में वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत। अब लास्ट हमारा आता है फ्रेश मैरिज के कंटेक्स्ट में हम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में क्या डिफरेंस करते हैं कि जैसे हमारा सेक्शन 5 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी शादी अगर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में या सपिंडा रिलेशनशिप में होती है तो वो मैरिज तो आपका वॉइड होगा। बट हाँ, उसमें आपका मैरिज वॉइड होने के बाद सेकंड मैरिज या फ्रेश मैरिज करने के लिए किसी को भी एंटाइटल्ड बताया गया है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज के कंटेक्स्ट में सेकंड मैरिज या फ्रेश मैरिज करने के लिए वो एंटाइटल नहीं है, क्योंकि अभी भी उसकी मैरिज का जो स्टेटस है वो इस डायलेमा में है कि उसको वॉइड डिक्लेयर किया गया है या नहीं। ये ऑप्शन एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी है, इसलिए इस केस में जो मैरिज है जो फ्रेश मैरिज है वो नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा वॉइड और वॉइडेबल मैरिज क्या क्या के सिनेरियो में डिस्कस किया गया है और किन किन ग्राउंड्स पे इसका डिफरेंस किया गया है, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर दी है। अब हम आगे जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके हिंदू मैरिज एक्ट से ही रिलेटेड है। अभी इसके टॉपिक्स थोड़े लंबे चलेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से सुनते और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।